ना पूछो बरेली से क्या मिल गया है। भाई बरेली शरीफ का नाम आए और आप खामोश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बरेली शरीफ वो ऐसी मुकद्दस जगह है जहां अपने और बेगाने में खत्ते इम्तियाज पैदा करती है। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, आला हजरत के नाम पर बोल दे या रसूल अल्लाह। नजदी वहाबियों की किस्मत में क्या लिखा है, जन्नत नहीं मिलेगी जहन्नम ही बस लिखा है। नजदी वहाबियों की किस्मत में क्या लिखा है, जन्नत नहीं मिलेगी जहन्नम ही बस लिखा है। और जन्नत किसे मिलेगी, अहमद रजा से पूछो जो दिल नबी के इश्क का मरकज बना हुआ है। जन्नत किसे मिलेगी मेरे रजा से पूछो जो दिल नबी के इश्क का मरकज बना हुआ है। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है। हजरत आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो कौम के पठान थे या वक्त के नवाब थे, नहीं, बल्कि आला हजरत को हम इसलिए मानते हैं कि अगर हिंदुस्तान में इस्लाम गरीब नवाज ने फैलाया है तो उसी फैलाए हुए इस्लाम को हम सुन्नियों के ईमान को बरेली के अहमद रजा ने बचाया है। इसके रसूल अगर बचाया है, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की हिफाजत की है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा ने की है। मैं तो कहता हूं कि मेरे अहमद रजा का जो भी रास्ता छोड़ देता है, मेरे अहमद रजा का जो भी रास्ता छोड़ देता है, उसे भी जीते जी सारा जमाना छोड़ देता है। बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर उसे भी जीते जी सारा जमाना छोड़ देता है। भले ही बर्फ की सिल्ली पे लेता हो कोई नजदीक, रजा का नाम सुनते ही पसीना छोड़ देता है। रजा का नाम सुनते ही पसीना छोड़ देता है। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, रजा से नबी का पता मिल गया है। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, रजा से नबी का पता मिल गया है। मुझे खौफ जब से नहीं नजदियों का, मुझे खौफ जब से नहीं नजदियों का, कि जब से बरेली का अख्तर रजा मिल गया है, जब से बरेली का अख्तर रजा मिल गया है। हजरत आइए मैं एक शेर पढ़ करके उसके बाद हजरत को आपकी समातों का मरकज बनाऊंगा इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर, नबी की आमद का महीना है, दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह। दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। अर्श जिब्रील की है सुन्नत, बिदात नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा, हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसे शेरे कादियत शहंशाही किताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब किबला के नाम से जानती और पहचानती है, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ कि हजरत कुर्सी किताबत पर जलवागर है। दोनों हाथों को उठाकर जिंदगी के साथ मेरे नारे का जवाब दीजिए। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं से सारा मजमा नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को इस्लाम का परचम बनाए और मेरे नारे का जवाब दीजिएगा नारे तकबीर। इसलिए कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है जो बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर की दुकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है जो बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। हमें शेरो सुखन अहमद रजा के दर से मिलता है, ये अच्छा शेर है ये कारखानों में नहीं मिलता। दोनों हाथों को उठाए हजरत का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौन सी बात और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है।
हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनल अख़ियार सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्हार। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराई या गौसे आज़म मी ज़नम, दम जे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। मिंबर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े कुरान, अइम्मे मसाजिद, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िद होने वाले इन नूरानी जलसों के सिलसिले की ये 7वीं कड़ी है, छठी कड़ी, हाँ 7वीं कड़ी है ये, और अभी 8 बाकी, और हमारी आपकी ये 4थी मुलाकात है इस बरस। इससे पहले और हो चुकी मुलाकात है, और इतने ही दिन में मुझे नजर आ रहा है कि आप सब सुस्त बैठे हैं, मिंबर वाले नाराज से बैठे हैं। तो आप अपनी सुस्ती भी खत्म करें, अहले मिंबर अपनी नाराजी भी खत्म करें, थोड़ा करीब आए तो मोहब्बत का इजहार हो, सामने तशरीफ लाए, थोड़ी जहमत होगी, थोड़ी जहमत कर लें आप हज़रात। कुछ हज़रात तो बिल्कुल बहुत पीछे, माशाअल्लाह बहुत उलमा, लेकिन थोड़ा आड़ में बैठे, इधर भी आड़ में है, इधर भी देखिए बहुत जगह है। अब आप भी अपनी सुस्ती दूर करें और ऊंची आवाज में दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप बार बार सुनते हैं और हर साल सुनेंगे इंशाअल्लाह, बार बार सुनेंगे कि इस महीने की ये बहारें इसलिए हैं कि इस महीने में बहारे कायनात तशरीफ लाए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस मुकद्दस महीने में तशरीफ आवरी हुई, और आपने इस माह मुबारक में तशरीफ लाकर इस महीने को वो अजमत अता फरमा दी
कि ये महीना महीनों में 14वीं के चांद की तरह जगमगाता नजर आने लगा। लोगों ने कोशिशें तो बहुत की कि इस महीने की ये रौनकें न रहें, ये बहारें खत्म हो ना आए ये बहारें, मगर जो आलम है इस महीने की बहारों का वो सबकी नजर के सामने है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। हाँ बोल दीजिए सब लोग, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, मिट गए आप मिटाने वाले, बेशक रसूल कौनैन इस मुकद्दस महीने में तशरीफ लाए। अल्लाह ने उन्हें इस महीने में भेजा और भेजने की हिकमत क्या है वो बयान की। कुरान के उस मुकद्दस जुमले में जो मैंने खुतबे के बाद तिलावत किया, इसमें रब ने हुक्म दिए 3। फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। इसलिए भेजा कि पहला काम तो तुम ये करो, 3 काम करना है तुम्हें। पहला काम लितुमिनु, पहला काम ये है कि मानो, मानना पहला काम। एक कुरान हम किसे माने? फरमाया लितुमिनु बिल्लाह, अल्लाह को मानो। हमने कहा हमने तेरे फरमान के मुताबिक खुदा को मान लिया, बेशक वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा माबूद है। हमने उसको उसकी तमाम सिफात के साथ माना, उसके तमाम अस्मा के साथ माना। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माइही व सिफातिही। हमने जैसा तूने बताया वैसा हमने मान लिया। ऐ कुरान अब ये बता काम चल गया, सिर्फ अल्लाह ही को मानना काफी है या किसी और को भी मानना जरूरी? और जब किया ये सवाल तो अभी जवाब हासिल भी न कर पाए थे कि अचानक सामने आई एक किताब। हमने कहा एक किताब, तू कौन? पता चला ये वहाबियों देवबंदियों की सबसे मोतबर किताब है तक़वियतुल ईमान। हमने कहा तुम क्यों सामने आई? कहने लगी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। हमने कहा क्या है तेरा जवाब? कहा आपका सवाल क्या है? हमने कहा हमारा सवाल ये है क्या खुदा ही को मानना काफी है या खुदा के अलावा किसी और को भी मानना होगा? तो उस किताब ने साफ साफ कहा खुदा को मान, खुदा के सिवा किसी को मत मान। साफ यही अल्फाज, किसी लफ्ज के फर्क के बगैर उस किताब ने साफ कहा खुदा को मान, खुदा के सिवा किसी को मत मान। हमने कहा एक किताब अलग है, हमने तुझसे नहीं पूछा, हमने अपने कुरान से पूछा है। एक कुरान ये बता, ये वहाबियों की किताब, देवबंदियों की किताब कह रही है कि खुदा को मान, खुदा के सिवा किसी को मत मान। एक कुरान क्या खुदा ही को मानना काफी है या खुदा के अलावा किसी और को भी मानना है? तो कुरान ने कहा बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के प्यारे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अल्लाह, वहाबियों जो बंदियों की किताब कह रही है खुदा को मान, खुदा के सिवा किसी को मत मान, और अल्लाह की किताब कह रही है अल्लाह को भी मानो, उसके रसूल को मानो। दोनों में सीधा टकराव। जो तक़वियतुल ईमान को माने कुरान को छोड़ना पड़ेगा,
और जो कुरान को माने तक़वियतुल ईमान को छोड़ना पड़ेगा। अब कोई और क्या कहता है और क्या करता है वो जाने, लेकिन ये सुन्नी पुकार उठा कि ये तो एक किताब है, अगर दुनिया की लाखों करोड़ों किताबें भी हमारे कुरान से टकराएंगी तो हम सबको ठोकर मार कर जाएंगे, कुरान को सीने से लगा देंगे, इसलिए कि हमारा ईमान किसी तक़वियतुल ईमान पर नहीं, हमारा ईमान तो कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और जब देवबंद वालों की सुन ली तो हमने कहा चलो बरेली वाले की भी तो सुने। ए बरेली के इमाम अहमद रजा, वहाबियों देवबंदियों की किताब कह रही है खुदा को मान, खुदा के सिवा किसी को मत मान, और कुरान कह रहा है अल्लाह को मानो, उसके रसूल को मानो। आप क्या कहते हैं? आपकी नजर में रसूल को मानना जरूरी है कि नहीं? तो इमाम अहमद रजा की रूहानी सदा सुनाई दी। तो मुझसे आज पूछने चले हो, अरे मेरा इमाम तो पूरी दुनिया में गूंज रहा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब हजरत। हमें देवबंद और बरेली से मतलब क्या था, मगर देवबंद ने कुरान को ठुकराया तो हमने देवबंद को ठोकर मार दी, वहाबियत को ठोकर मार दी, और बरेली वाले ने कुरान का झंडा लहराया तो हर सुन्नी ने बरेली वाले का झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सच्चाई है। कुरान को अगर सही तौर पर समझना है तो बरेली जाओ, और हदीस का खजाना पाना है तो बरेली जाओ। ये क्या समझाएं कुरान जो खुद न समझ पाए। आलम ये है, इब्तिदा ही देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जमा करता हूँ, शुरू का तर्जुमा करते हैं ये लोग सब। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम वाला है। कर दिया सबने तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये उलमा तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। ये मरकजी मिलाद कमेटी के हुस्ने खुलूस की कशिश है कि इतने उलमा इसके मिंबर पर जमा हो जाते हैं। अल्लाह इन सब उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा की उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए। और ये मोहतरम मौलाना हाफिज मोहम्मद इकराम साहब माशाअल्लाह बेहतरीन निज़ामत करते हैं और बहुत अच्छा महफिल को जमाया, और सारे उलमा की मोहब्बतों के साये में ही ये महफिलें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा करती। अब इनसे पूछिए बिस्मिल्लाह के लिए क्या हुक्म है आका का, तो फरमाएंगे कि हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। आदमी कहता है घर से निकलता हूं बाहर, न जाने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ये उलमा कहेंगे कमी तेरी है, घर से कदम निकाल, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, हर आफत से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से। दुनिया ने सवाल किया ये बिस्मिल्लाह सिर्फ मर्दों के लिए है कि औरतों के लिए भी? तो जाहिर है ये उलमा कहेंगे और हकीकत यही है कि बिस्मिल्लाह मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी। औरतों ने कहा हजरत हमारे लिए कैसे आप बता रहे हैं, हमें बिस्मिल्लाह की बरकतों से महरूम कर दिया गया। इन्होंने कहा कैसे? कहा इसलिए कि जब बिस्मिल्लाह का मतलब ये मुअय्यन है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो औरत के बिस्मिल्लाह पढ़ने की गुंजाइश रही कहाँ? आप सब बोलिए कम से कम, इधर के हजरात आड़ में ऐसे बैठे हैं ताकि आजाद रहें, जब दिल चाहे उठकर चले जाएं। और ये लाइट वाले ने इनका बड़ा साथ दिया है, लाइट इस तरह फिट कर दी है कि मैं इनको देखना भी चाहूं तो नहीं देख सकता। लाइट का पर्दा आंखों पर,
तो आप हजरात भी थोड़ा सा शामिल हो जाएं। हाँ, आपके यहाँ औरतें शुरू करता हूँ कहती हैं कि शुरू करती हूँ? अरे बोलिए, औरतें शुरू करती हूँ तो औरतें कहेंगी मौलाना साहब जब बिस्मिल्लाह का तर्जमा मुअय्यन है कि शुरू करता हूँ तो औरतों के बिस्मिल्लाह पढ़ने की गुंजाइश रही कहाँ? क्या ये बिस्मिल्लाह औरतों के लिए नाजिल ना हुई? हमने कहा परेशान न हो, बिस्मिल्लाह सबके लिए है, तो कहा फिर शुरू करता हूँ के पढ़ने की हमारी गुंजाइश कहाँ? मैंने कहा ये बिस्मिल्लाह की तंगदामानी नहीं, ये तर्जमा करने वालों की जहालत है। कहने लगी फिर सही तर्जुमा कहाँ पाएंगे? हमने कहा सीधे बरेली चलेगा, बरेली मिलेगा। दुनिया ने कहा फिर बरेली वाला क्या तर्जुमा करेगा? अगर वो शुरू करता हूँ की बजाय शुरू करती हूँ तर्जुमा कर दे तो इन्होंने औरतों का पत्ता साफ किया था, वहाँ मर्दों का पत्ता साफ हो जाएगा। शुरू करता हूँ तर्जुमा करो तो औरतों का सफाया, और शुरू करती हूँ तर्जुमा करो तो मर्दों का सफाया। बरेली वाला क्या तर्जुमा करेगा? हमने कहा पढ़ो तो सही, तो पता चलेगा कि अल्लाह ने बरेली वाले के कलम को कैसी सलाहियत अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बिस्मिल्लाह का तर्जुमा पढ़ा तो दिल झूम गए। आला हज़रत तर्जुमा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान बड़ा रहम वाला, न करता हूँ का झंझट न करती हूँ का झंझट। जैसे बिस्मिल्लाह वही तर्जुमा, मर्द पढ़े तब भी सही, औरत पढ़े तब भी सही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, शेरे कादरियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तर्जुमा देखिए कितना लिहाज रखा है आला हज़रत। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान बड़ा रहम वाला। औरतों के दिल झूम गए कि वाकई इस तर्जुमे से पता चला कि बिस्मिल्लाह मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। वो हरे आला हजरत के कलम का कमाल। और हमने कहा ये कमाल क्यों ना हो, आला हजरत का जब कलम चला करता था तो उनकी ताकत हुआ करती थी, मदीने वाले की रहमत हुआ करती थी। इसीलिए तो इस कलम ने इतना लिखा कि आज अकेले हैरान। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी और उनमें से एक किताब फतावा रज़विया जो अब जदीद अंदाज में शाये हुई, अगर उसकी सारी जिल्दें 30 जिल्दों में छपी, सबको एक साथ बांध कर रख दें तो आप में कोई जवान ऐसा नहीं जो अकेला उसको उठाकर सर पर रख ले, अकेले से उठेगी नहीं। ये एक किताब है और लिखी है 1000 से ज्यादा किताबें। दुनिया ने कहा इतनी लिख कैसे दी? हमने कहा इस तरह लिख दी कि आला हज़रत जब लिखा करते थे तो बरेली का कलम हुआ करता था, मदीने का करम हुआ करता था। इसीलिए आला हज़रत को देखो, फख्र है उन्हें इस बात पर। मैं बहुत बड़ा मुफस्सिर हूँ इस पर नहीं, बहुत बड़ा मुहद्दिस हूँ नहीं, इस पर फख्र किया कि बहुत बड़ा फकीह हूँ। बेशक वो बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े फकीह, ऐसे फकीह के इत्तेहाद तक उनकी फकाहत पहुंचती नजर आती है। हर इल्म में ये गाना, हर इल्म में कई सदियों में बेमिसाल कितनी किताबों के मुसन्निफ, कैसे कैसे शागिर्दों के उस्ताद, कैसे कैसे खुलाफा के मुर्शिदे इजाजत, कैसे कैसे मुरीदों के पीर, मगर उन्हें उस पर भी फख्र नहीं कि मैं इतने उलूम का माहिर हूँ, इस पर फख्र नहीं कि मैं इतनी किताबों का मुसन्निफ हूँ, इस पर फख्र नहीं कि ऐसे बड़े बड़े शागिर्दों का उस्ताद हूँ, इस पर फख्र नहीं कि मैंने कैसे कैसे मुरीद बनाए। फिर फख्र किस पर है? देखो फख्र सुनो और झूम जाओ। कहते हैं उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फख्र देखो, फख्र करते हैं कि मुझे मामूली न समझना, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उन्हें फख्र नहीं, बहुत बड़ा आलिम हूं, बहुत बड़ा फकीह हूं, बहुत बड़ा मुहद्दिस हूं, बहुत बड़ा पीर हूं, बहुत बड़ा उस्ताद हूं। उन्हें फख्र इस पर है कि मदीने वाले की गली का मनता और बेकार। माशाअल्लाह, सब ऐसे ही जज्बे का मुजाहरा कीजिए, मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो सही तर्जमा भी मिलेगा आला हजरत के यहाँ, इसलिए कि जब वो कलम चलाते थे तो तौफीक इलाही उनके कलम की रहनुमाई किया करते थे। इमाम अहमद रजा ने साफ साफ कुरान के ही पैगाम को हम तक पहुंचाया। कुरान ने कहा था अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो। इमाम अहमद रजा ने डंडे की चोट कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। कहते तो ये भी है कि हम मानते हैं, वहाबी से पूछो, कहते हैं रसूल को मानते हैं, हालांकि इनके इमाम ने लिख दिया खुदा को मान, खुदा के सिवा किसी को मत मान। मगर कहते हैं मानते हैं, देवबंदी कहते हैं हम भी मानते हैं, तबलीगी कहते हैं हम मानते हैं, मौदूदी कहते हैं हम मानते हैं। मगर ये भी तो कभी इनसे पूछो कि क्या मानते हो। मानने का आलम देखो, कलेजे हिल जाते हैं जब पढ़ो। आला हजरत की इनसे लड़ाई कोई जमीन जायदाद की नहीं थी, और हक तो यह है कि आला हजरत की इनसे कोई जाती लड़ाई थी नहीं। असल में लोग इस लड़ाई को आला हजरत और वहाबियों की लड़ाई समझते, ये गलती। आला हजरत फरीक नहीं थे, आला हजरत पार्टी नहीं थे। तक़वियतुल ईमान पढ़ो, आला हजरत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं है, कहीं नहीं, एक लफ्ज नहीं आला हजरत के खिलाफ। आप हिफ्जुल ईमान पढ़ो, अशरफ अली थानवी की आला हजरत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं है। इसी तरह तहज़ीरुन नाज कासिम नानोतवी की पढ़ो, आला हजरत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं है। खलील अहमद अम्बेडवी की वो किताब जिसमें रशीद अहमद गंगोही भी शामिल है, उसकी किताब बराहीने कातिया में आला हजरत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं है। इन वहाबियों के जितने पेशवा हैं गैर मुकल्लिदों के, उनकी किताबों में भी आला हजरत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। इन्होंने आला हजरत के खिलाफ कुछ न लिखा था, इन्होंने लिखा था तो मदीने वाले के खिलाफ लिखा था, तो लड़ाई मदीने वाले से थी। बरेली वाला मदीने वाले का वकील बनकर मैदान में आकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो असल लड़ाई समझ लेगा फिर हक कबूल करने में जरा सा भी तामुल नहीं होगा। तक़वियतुल ईमान में बताया सरकार को कैसा मानो, तो उसने लिखा जैसे गांव का चौधरी और जमींदार, उसी माना कर हर नबी अपनी उम्मत का सरदार। मादल्ला, जैसे गांव का चौधरी होता है, जमींदार होता है, बस इसी हैसियत में नबी अपनी उम्मत का सरदार होता है। और यहाँ तो ये लिख दिया, और ये भी लिख दिया कैसा माने, कहा ऐसा मानो कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। लिख दिया कि रसूल हम जैसे बशर हैं, अल्लाह ने हमारे भाई हैं, अल्लाह ने उनको बड़ाई दी तो बड़े भाई हुए। मानो ये मानते हैं
तो कैसा अपने बड़े भाई की तरह माज अल्लाह अपने जैसा बशर किसी चीज का इख्तियार नहीं, गांव के चौधरी और जमींदार जैसा उनका दर्जा, और माज अल्लाह ये भी लिख दिया अंबिया ज़र्रे नाचीज से कमतर है। माज अल्लाह रब्बिल आलमीन हिफ्ज़ुल ईमान में अशरफ अली ने बताया कैसा मानो, ऐसा मानो कि जैसा उनका इल्म गैब है माज अल्लाह, ऐसा हर बच्चे पागल जानवरों तक को हासिल है माज अल्लाह। बराए कातिया में रशीद अहमद गंगोही ने और खलील अहमद अम्बेडवी ने लिख दिया कैसा मानो, तो कहा ऐसा मानो कि माज अल्लाह सरकार के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा है। तहजीरुन नास में कासिम नानोतवी ने लिखा कैसा मानो, ऐसा मानो कि माज अल्लाह उनके बाद भी दूसरा नबी आ सकता है। इन्होंने माना भी तो ये माना, हमने कहे बरेली के इमाम अहमद रजा इस तरह कह रहे हैं, आप बताइए कैसा माने, आप कैसा मानते हैं? तो इमाम अहमद रजा ने ढूंढ कर कहा अरे मुझसे पूछ रहे हो, सुनो अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मानो कैसा माने, इसका सबक लेना हो तो बरेली वाले से लो। कुरान ने जैसा मानने को बताया, हदीस ने जैसा मानने को बताया, वैसा मानना है तो बरेली चलना होगा। इन्होंने तो लिख दिया है ऐसा मानो कि दीवार पीछे की उन्हें खबर नहीं, और जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार इरशाद फरमाते हैं अकीमु रुकुअकुम व सुजूदकुम फवल्लाहि इन्नी ला अराकुम मिन बादी, अपने रुकू और सजदे सही तरीके से अदा करो, क्योंकि खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखा करता हूं। बोलिए, दिल से बोलिए, कसम खाकर फरमा रहे हैं सरकार, और इन्हें न सरकार की बात पर भरोसा न कसम पर भरोसा, फिर भी लिख दिया पीठ पीछे की खबर नहीं, अरे दीवार पीछे की खबर नहीं, वो तो एक दीवार है। सरकार नमाज पढ़ा रहे 50 सफ़े पीछे है, और सबसे पीछे वाले तक को सरकार देख रहे हैं, इतनी सफ़े हाई नहीं है बीच में। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा शश जहत समते मुकाबिल शबो रोज़े की हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। कह दो सुभान अल्लाह, मतलब मैं समझाऊंगा। आला हज़रत का शेर है, सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, सुभान अल्लाह कहिए, फिर समझाना काम मेरा। शश जिहत समते मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। अच्छा देखिए, 6 साइडें होती हैं, समते 7, 6 साइड। फारसी में कहिए शश जिहत, अरबी में कहिए अल जिहादु सित्ता, उर्दू में कहिए 6 समतें, सामने पीछे दाहिने बाएं नीचे ऊपर, ये 6 साइडें हैं। और आदमी देखता है सिर्फ सामने की साइड। आप मेरे सामने हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इधर देखूंगा तो इधर घूमना पड़ेगा, फिर ये मेरे सामने होंगे। तो आदमी को सिर्फ सामने का नजर आता है, पीछे का नहीं दिखाई देता, दाहिने का दिखाई नहीं देता, बाएं का दिखाई नहीं देता, नीचे का दिखाई नहीं देता, ऊपर का दिखाई नहीं देता। सीधा खड़ा हो तो जो सामने होगा वो नजर आएगा। और सब में मुश्किल टेढ़ा है पीछे देखना। ध्यान रखिएगा, हालात का शेर समझाने जा रहा हूं। आप कहेंगे इतनी लंबी बात, शेर आला हजरत का है, हम जैसा कम इल्म समझा रहा है। तब ये हाल है, ज्यादा इल्म वाला आए तो एक एक शेर पर पूरी रात की तकरीर हो जाए। तो हिकमतों का खजाने हैं, आला हजरत के अशार क्या हैं। तो सबसे मुश्किल है पीछे देखना,
सामने का तो है ही सामने, इधर देखना हो तो जरा सा सर मोड़ना होगा, इधर दिख जाएगा, इधर देखना हो सर मोड़ना होगा, दिख जाएगा, ऊपर देखना हो जरा सा ऊपर को सर मोड़ा दिख गया, नीचे देखना हो जरा सा सर मोड़ा नीचे का दिख गया, लेकिन पीछे देखने के लिए पूरा घूमना पड़ेगा। तो सबसे मुश्किल हुआ पीछे देखना। तो जाहिर है जब रसूल कौनैन ने फरमाया अपना रुकू और सजदा सही तरीके से अदा करो, क्योंकि मैं तुम्हें पीठ के पीछे से देखा करता हूँ, तो जाहिर है कि जो सामने चेहरा होते हुए पीठ के पीछे देखे और पीछे का देखना सबसे मुश्किल, तो उसकी नजर से न दाहिने का छिपेगा, न बाएं का छिपेगा, न नीचे का छिपेगा, न ऊपर का छिपेगा। जब पीछे का दिख रहा है तो जाहिर है बाकी तो सब आसान है, सभी दिख रहे हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं हर आदमी देखता है सिर्फ सामने का, बाकी पांचों साइड है उसे नजर नहीं आती। तो छह साइड को कहेंगे फारसी में शश जिहत, और सामने की साइड को कहेंगे समते मुकाबिल। ध्यान दीजिएगा, सब पढ़े लिखे लोग पहले इल्म है। शश जिहत के माना हुए छह जानिबें और समते मुकाबिल के माना हुए सामने की जानिब। आला हज़रत कहते हैं शश जिहत समते मुकाबिल सब अपने सामने का देखते हैं, और हमारे आका के लिए छह जानिबें सामने ही की जानिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सारी साइड सामने ही की साइड है, उनका मुंह की धरी हो मगर सारी जानिबें उनके सामने ऐसे ही रोशन होती है जैसे सामने की साइड रोशन होती है। वो जैसे सामने देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाहिने देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं, वैसे ही नीचे देखते हैं, वैसे ही ऊपर देखते हैं। सच जिहत समते मुकाबिल छह जानिबें उनके लिए सामने ही की जानिब। बोल दिए, समझ गए तो बोलिए। और दूसरा जुमला फरमाते हैं शेर में शबो रोज एक ही हाल। आदमी दिन में देखता है, रात में नहीं। रात में देखने के लिए उसको किसी बाहरी उजाले की जरूरत होती है, इसीलिए तो ये लाइटें लगाई ताकि नजर आए। अगर ये लाइटें ना हो, चांद की चांदी छिपी हुई हो, कुछ ना हो, दुनिया की कोई चीज रोशनी वाली आप इस्तेमाल ना करें, तो फिर रात में कुछ नजर नहीं आएगा। आदमी दिन के उजाले में देखता है, रात के अंधेरे में नजर नहीं आता। रात में देखने के लिए उसे बाहरी उजालों की जरूरत होती है। आला हज़रत फरमाते हैं हर आदमी दिन के उजाले में देखता है, रात के अंधेरे में नहीं देखता। मगर मदीने वाले की शान ये है कि सबो रोज एक ही हाल, वो जैसे दिन के उजाले में देखते हैं वैसे ही रात के अंधेरे में देखते हैं। दिन और रात दोनों में उनका हाल एक ही है। बेशक बेशक। दिन में नजर आए वैसे ही रात में नजर आए। अंधेरा उनके लिए रुकावट नहीं बन सकता। और हक तो ये है कि अंधेरा जब ही तक तो रहेगा जब तक आका ना हो। आका आ जाए तो अंधेरा ही कहाँ। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, बात आई तो सुने। आला हजरत कहते हैं दुनिया से जा रहे हैं, जाने वाला कोई जा रहा है, मौत ने दस्तक दी, जिंदगी के दरवाजे पर, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, आंखों में कोई परेशानी नहीं। हमने कहा मरने वाले तो ये किसी चीज की घबराहट नहीं। कहा घबराहट किस चीज की हो? हमने कहा किसी चीज की ना हो तो कब्र के अंधेरे की तो हो। कहने लगा कब्र के अंधेरे से वो घबराए जिसकी कब्र में अंधेरा हो। हमने कहा तेरी कब्र में? कहा अंधेरे का सवाल ही नहीं। हमने कहा क्या होगा, घर वाले हाइलोजन लगा देंगे, ट्यूबलाइट फिट कर देंगे, क्या चीज लगा दी जाएगी। कहने लगा इन चीजों का वहां कोई गुजर नहीं, और कोई बेवकूफ लगा भी दे तो इनका कोई असर नहीं। हमने कहा फिर तेरी कब्र में अंधेरा क्यों नहीं होगा? कहा ये मुझसे न पूछो, मेरे इमाम बरेली वाले से पूछो।
हमने कहा है इमाम अहमद रजा इस मोमिन और आशिक़ मुस्तफा की कब्र में अंधेरा क्यों नहीं होगा? तो आला हज़रत पुकार उठे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सरदार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। और दिखाऊं मैं आपको आला हजरत का कमाल, तवज्जो फरमाएं। ये सारी हाइलोजन उजाले खत्म करें, एक यही दो यही जन उजाला होगा। बेशक इन दो के लायक उजाला होगा, लेकिन कब तक? जब तक ये जल ऐसी ये सब जल रही हैं तो सबके लायक उजाला है। कब तक? जब तक ये जल। और जैसे ही ये बुझेंगी उसके बाद कितनी देर तक उजाला रहेगा? एक सेकंड भी नहीं। जैसे ही लाइट बुझती है उजाला खत्म। इनको तो छोड़िए, सूरज है उससे बड़ी रोशन कोई चीज नहीं। सूरज अपनी रोशनी बखेरता है, पूरी दुनिया में जो इसके सामने है उजाला हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज छिपा उजाला। ध्यान दीजिएगा, उजाला जो चीज करती है जब तक वो रहेगी उजाला रहेगा, वो हटी उजाला खत्म। आला हजरत कहते हैं सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे उजाला हो जाएगा। फिर जाहिर है आका कब्र ही में तो क़याम नहीं फरमाएंगे। और ये भी अजीब बात है, सब जो समझना ही ना चाहे क्या समझे, और जिसके दिल पर मोहर लग गई वो क्या समझे। कब्र में आकर तशरीफ लाते हैं, जियारत करा के पूछा जाता है इनके बारे में तेरा अकीदा क्या है। और एक वक्त में हजारों नहीं, अब तो थोक मौतें भी आती हैं, होलसेल में लाखों एक साथ मर जाते हैं। वैसे भी दुनिया में हजारों, पूरी दुनिया में एक साथ मौतें आती हैं और हजारों को एक साथ कब्र में रखा जाता है। ये जाने मुस्तफा है कि एक ही वक्त में सबकी कब्रों में तशरीफ। और जो जमीन के अंदर एक वक्त में हजारों जगह जलवागर हों, वो जमीन के ऊपर अपने करम से हजारों महफिलों में तशरीफ ले आए तो क्या था? वो आका कब्र में तशरीफ लाएंगे, उजाला हो गया, क़याम तो नहीं फरमाएंगे, तशरीफ ले जाएंगे। ऐ इमाम अहमद रजा, आका चले गए तो फिर अंधेरा हो जाएगा। इमाम अहमद रजा ने कहा खामोश, अपने आका की तलब को क्या और रोशनियों की तरह समझता है। सुन सुन, जब आका तशरीफ लाएंगे तो नतीजा क्या होगा? इमाम अहमद रजा का कलाम सुनो और झूम जाओ। कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। आका जब तशरीफ लाएंगे और तशरीफ लाकर चले भी जाएंगे, मगर उनकी तलब का ये आशा होगा कि हकीकत कब्र में नूर के चश्मे लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, उलमा भी खूब मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं। सारे उलमा ही इन महफिलों की रौनक है, जीनत है, और सब इनकी शान को बढ़ाते हैं। मिंबर पर उलमा ही ना हो तो बोलने वाला कितना ही बड़ा तुर्रम खा हो बोल नहीं पाएगा। या ये वो कर ले तो इनकी मोहब्बतों के साए में महफिलें परवान चढ़ती हैं, कामयाबी की मंजिल तक जाती हैं। और माशाअल्लाह ये जो इन महफिलों के एहतिमाम के मिलाद कमेटी, मरकजी मिलाद कमेटी एहतिमाम करती है, सब जानते हैं। और ये रूह रवां हैं तीन हजरात, हजरत हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब, हाफिज मोहम्मद अयूब साहब, मौलाना शाहिद साहब, यूं तो जीनत सब है। ये बड़ी मेहनतें करते हैं और अल्लाह के करम से तीनों आज मिंबर पर मौजूद हैं। सारे उलमा हाला किए बैठे हैं। लग रहा है मिलाद कमेटी ने मिंबर नहीं सजाया, इल्म की कहकशां सजा दी।
इनकी मोहब्बत देखिए तो अपनी मोहब्बत और बढ़ाइए और आला हजरत के पुर इल्म और पुर हिकमत कलाम पर झूम जाइए। कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहत चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। और यहाँ तो आला हजरत कहते हैं हम दुनिया से ही अपनी कब्र के उजाले का इंतजाम करके चले। क्या इंतजाम किया? अपनी नमाजों की बात कर रहे हैं, बहुत नमाजें पढ़ी हो। वाकई आला हजरत की नमाज जब सहारे से भी आखिर उम्र की बीमारी में चलने की ताकत न थी तो कुर्सी पर बिठाकर 4 लोग कुर्सी उठाकर मस्जिद में लाते थे और लाकर सफ में बिठा देते थे। तब आला हजरत नमाज मस्जिद ही में अदा करते। कहा हुजूर आप इतने बड़े मुफ्ती फकीह हैं, दर्जे मुस्तहिद के करीब हैं, आप तो जानते हैं इसी हालत में घर में पढ़ सकते हैं। फरमाए जब कुर्सी के जरिए ले जाने वाले मौजूद हैं तो मस्जिद और जमात के सवाब से महरूम होना मुझे मंजूर नहीं। और सरकार मुफ्ती आजम की नमाज तो हमने अपनी आंखों से देखी। आखिर उम्र, कमजोरी, 2 आदमी सहारा देकर ले जाते थे और इस करामत के हजारों गवाह भी जिंदा 2 सहारा देकर लेकर जा रहे हैं। मस्जिद में पहुंचे और सहारा देकर बिठाया। हजरत ने वुजू किया, फिर पकड़कर सब में ले गए। अब नमाज की नियत बांधकर खड़े हो गए तो फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती थी। पूरी नमाज बगैर सहारे के खड़े होकर ये अपनी आंखों का देखा हुआ। और जैसे ही नमाज पूरी होती थी तो फिर खुद से नहीं उठा जाता था, फिर 2 ही आदमी पकड़कर उठाता। तो इतनी नमाजें। तो ऐ आला हजरत कह रहे हो हमारी कब्र के उजाले का इंतजाम है, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि बहुत नमाजें लेकर जा रहे हैं, बहुत रोजे और बहुत ज्यादा नेकियां, इतनी किताबों की तसनीफ का सवाब, सवाबों के खजाने लेकर जा रहे हैं, नेकियों के अंबार लेकर जा रहे हैं। इसलिए कब्र के अंधेरे का खतरा नहीं। या नहीं, मैं इन चीजों के भरोसे नहीं कह रहा। कहा फिर किस भरोसे? तो फरमाया सुनो, लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अपने उजाले का इंतजाम ये करके जा रहे हैं कि अपने दिल पर इसके रसूल का दाग लेकर जा रहे हैं। और ये दाग दुनिया का दाग अंधेरे और सियाही लाते हैं और इसके रसूल का दाग उजालों की बारात लेकर। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमा रहे हैं उनके कलाम को देखिए, कलाम की बलागत देखिए, कलाम की फसाहत देखिए, माना की गहराई देखिए, हिकमतों के खजाने देखिए और इल्मी गहराई का देखिए। झूम जाइए। कहते हैं सज्जहत समते मुकाबिल शबो रोज़े किया। और फिर फरमाते हैं दलील के बगैर तो कुछ कहते ही नहीं। आला हजरत कहते हैं सुनो, धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की। अगर सरकार की आंखों को अल्लाह ने क्या बीनाई दी है, देखने की क्या ताकत दी है, कैसी बसारत दी है, अगर इसको देखना हो तो सूरह वन नज्म पढ़ लो। सूरह वन नज्म आपकी बीनाई की धूम मचा। क्या है धूम? वारे आला हजरत फरमाते हैं वन नज्म में आपकी बीनाई की धूम है। वो धूम क्या है? तो रब ताला फरमाता है मा जागल बसरो व मा तगा। जब मेराज की रात सरकार ने अल्लाह का दीदार किया तो न पलक झपकी न आंख भटकी। आप कहेंगे ये बीनाई? हमने कहा देखना हो तो देखो। वो देखो हजरत मूसा रब्बे अरीनी की दरख्वास्त कर रहे हैं, मुझे अपना जलवा दिखा दे। फरमाया जा रहा है लन तलानी, तुम नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि मेरा दीदार कर सको। फिर फरमाया गया वलाकिन इलल जबल, ऐ मूसा अब पहाड़ की तरफ देखो, ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। अल्लाह ने पहाड़ पर एक तजल्ली डाली, पहाड़ रेजा रेजा
हो गया, मूसा बेहोश होकर गिर गए। जरा सोचिए, जिसकी तजल्ली की ये शान कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, तजल्ली की एक किरण पड़ी, हजरत मूसा जैसे जलाल नबी बर्दाश्त न कर पाए, बेहोश होकर गिर गए। फिर उस आग की ताकत का क्या आलम होगा, उस आग की बीनाई का क्या आलम होगा, जिसने शबे मेराज लाने इलाही को देखा और न पलक झपकी न आग भटकी, दिल भरकर दीदारे रब से फैज़याब हुए। इसलिए आला हजरत कहते हैं कि सरकार ने मेराज की रात किसको देखा, ये इनसे न पूछो, इनसे न पूछो, उस देखने की हैसियत क्या है ये पूछना है तो किससे पूछो। आला हजरत कहते हैं किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। सरकार ने मेराज की रात किसे देखा, ये पूछना है तो मूसा से पूछो कि एक तजल्ली देखी और बेहोश हो गए थे। आका ने उस रात को कैसे देखा, किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लात। ये रसूल कौनैन की शान है, मगर इन्होंने क्या माना वो इनकी किताबों से जाहिर है। सुनो, जब सरकार ही को नहीं मानते जैसा मानना चाहिए तो उनकी पैदाइश के दिन को क्या माने, पैदाइश के महीने को क्या माने। हम हैं जो आला हजरत का सदका है, अपने आका को भी मानते हैं, उनके सहाबा को भी मानते हैं, उनके अहले बैत को भी मानते हैं, उनसे निस्बत रखने वाली चीजों को भी मानते हैं। जिस महीने में आए उस महीने की अजमत को भी मानते हैं, और जिस तारीख को आए उस तारीख की रिफत को भी मानते हैं। तो पहला हुक्म दिया, अल्लाह को मानो, उसके रसूल को मानो। अभी इस मानने की तफसील और, मगर पहले तीनों हुक्म की तरतीब देखिए। मानो, पहला हुक्म क्या है, मानो। जरा फिर बोल दीजिए, पहला क्या, फिर अब तो अल्लाह, चलो अल्लाह और रसूल को मान लिए है, कुरान खुदा को मान लिया, रसूल, अब तो नमाज़ें पढ़ना शुरू करें। ठहरो, उससे पहले दूसरा हुक्म सुनो, वह तुअज़्ज़िरू हो वह तुवक़्क़िरू हो, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो। पहले मानो, फिर नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो, और जब जब मानने के बाद ताज़ीम और तौक़ीर की के चिराग अपने दिल में जला लिए, अब क्या करें, तो फरमाता है वह सब्बिहू हो बुकरतन व असीला, अब सुबह शाम अल्लाह की इबादत करो। तरतीब बोलिए, फिर नमाज नमाज, हम तो पहले नमाज को कहते, हमने कहा ये तुम्हें सिखाया है देवबंद ने, ये तुम्हें सिखाया वहाबी मरकजों ने, और कुरान ने सिखाया कि बेशक नमाज फर्ज है, आमुल फराइज है। आला हज़रत ने लिखा ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है, मगर कुरान ने, हमारे खुदा ने तरतीब ये बताई कि पहले अल्लाह और रसूल को मानना, फिर नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करना, उसके बाद अल्लाह की इबादत करना। तो अब सुन्नी कुरानी तरतीब पर चलते, मानने का पैगाम देते हैं, ताज़ीम व तौक़ीर की शमे रोशन करते हैं और इबादत इलाही का सबक सिखाते हैं। इस तरतीब को ही कुरान ने बताया। अगर ईमान नहीं तो सब बेकार। ईमान किया जाए, माना, मगर नबी की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं की तो इबादतें बेकार, और इबादतें तभी कारआमद है। पहले ईमान की शमा जलाओ, फिर ताज़ीम व तौक़ीर मुस्तफा से अपने सीने को सजाओ, उसके बाद अल्लाह की इबादत करो। और इबादत फिर इस तरह हो कि माथों पर सजदों का नूर हो, सीने में मोहब्बतें हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मानना यह है कि उनकी अजमत को भी मानो, उनके हुक्म को भी मानो। आज आलम यह है कि हुक्म के मानने से दूर, मस्जिदें देखो खाली, मोहल्ले में लोग कितने, मस्जिदों में कितने आए। हम शिकायतें करते हैं, जनगणना होती है, मर्दमशुमारी होती है, हमारी तादाद पूरी नहीं दिखाई जाती। हम कहते हैं अगर कहीं जनगणना और मर्दमशुमारी मस्जिदों के जरिए होने लगी तो हम लोगों की तादाद जीरो जैसी हो जाएगी।
कि मस्जिदों में देखो कितने मुसलमान हैं। बताओ ये मस्जिदें किसके लिए है? रसूल कौनैन थे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया था, अज्जुल अमाल अहब्बु इलल्लाह क़ाला सलातु लिवक्तिहा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब है? फरमाया नमाज उनके वक्तों पर अदा करना। नमाज से गाफिल, शरीयत से गाफिल समाज तो इतना गंदा हो चुका। आज वो हादसे हो रहे हैं, पूरी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। जालिमों ने, बातिल परस्तों ने अपनी सारी ताकतें मुसलमानों पर इस्तेमाल की, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, कैसे कैसे सिकंजों में कसा। लेकिन तारीख बताती है कि एक मुसलमान ने इस्लाम न छोड़ा, मर्द तो मर्द और सूली पर चढ़ गई, मगर कलमा नबी का ही पढ़ती रही। और आज आलम ये है हमारी बेटियां इस्लाम छोड़ छोड़ के मुर्तद हो रही, पूरी कौम की गैरत रुसवा हो रही है और हमें ध्यान नहीं किस तरह हमारी बेटियां जुनून शैतानी में मुब्तला होकर मजहब तक छोड़ जाती हैं। सुनो, ये जो मरहला आता है ऐसे नहीं, पहले एक दूसरे को देखते हैं, देखे बगैर तो कोई भी मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। हमारी जिस बेटी को किसी ने देखा ही नहीं वो बहकाएगा कैसे? बोलो बहकाएगा? तो पहले देखे, देखना, देखने के बाद बातचीत, मरहला मंजिलें सामने रखिए। पहले देखना फिर बातचीत, जान पहचान फिर बातचीत। पहले देखना फिर तारुफ इंट्रोडक्शन, जान पहचान, उसके बाद बातचीत, बातचीत के बाद दोस्ती, दोस्ती बनती है बेतकल्लुफी। अब बेतकल्लुफी से आगे बात पहुंची तो शैतानी मोहब्बत, और शैतानी मोहब्बत आगे बढ़ी तो शैतानी इश्क में तब्दील हुई, और शैतानी इश्क जुनून बनता है। और जब जुनून बन गया तो अब न ये अपने बाप की इज्जत देखती है, न मां की आबरू देखती है, न कौम की खैरत देखती है, और सिर्फ अपने घर को ही नहीं पूरी कौम को रुसवाई में डालकर मजहब छोड़कर गैर के साथ। तो सबसे पहले देखने पर पाबंदी लगे। लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सुनो, ये किसी के बाप का नारा नहीं, ये हमारे रिसालत माप का नारा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सबक सबसे पहले आका ने दिया। जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था तो बेटी बचाने की तलकीन किसने की? और जब मर्दों तक औरतों का सवाल ही नहीं था, मर्दों तक इल्म पहुंचना मुश्किल था। उस दौर में तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस ऐलान के साथ औरतों को तालीम हासिल करने का हक किसने दिया? सिर्फ हमारे नबी ने। हाँ, फरमाया ये औरत को तालीम वो दो जिससे उसके औरतपन की हिफाजत हो, ऐसी तालीम ना दो कि उसका औरतपन ही बर्बाद हो जाए। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसका सबक हमारे रसूल ने दिया। मगर साथ में एक नारा आका ने और भी दिया था। दो नारे तो इस दौर के लोगों ने ले लिए, तीसरा भूल गए। आका ने नारा दिया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी रखाओ, यानी बेटी की पूरी हिफाजत भी करो। बोल दीजिए। मगर बेटी रखाओ भूल गए। रखाने के लिए कुरान में भी उसूल दिए गए, हदीस में भी। रब तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में, सुनो ईमान वालों सुनो, हमारा रब इरशाद फरमा रहा है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व याफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। ध्यान से सुनो, ये रब का फरमान है। कुल लिल मोमिनीन, ऐ महबूब मोमिनों से फरमा दो, ईमान वालों से फरमा दो। सुनो, अगर तुम
ईमान वाले हो, तो तुम्हें भी सुनाया जा रहा है वो ईमान वाले हैं, उन्हें भी सुनाया जा रहा है ए ईमान वाले मर्दों सुनो। रब कहता है महबूब ईमान वाले मर्दों से कह दो हमारा हुक्म पहुंचा दो, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी आंखें झुकाए रहे, ताक झांक न करें, नजरें झुकाए रहे, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी आंखें झुकाए रहे, उठाए नहीं, वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ज़ालिका अज़का लहुम, ये इनके लिए ज्यादा सुथरा है। और फिर फरमाता है ये न समझ लें हम ताक झांक कर रहे हैं, बाप नहीं देख रहा, माँ नहीं देख रही, भाई नहीं देख रहे, इमाम साहब नहीं देख रहे, मौलाना साहब नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा। अरे सुनो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह सबसे खबरदार है, अल्लाह को सबकी खबर है। ये नौजवान चाहे तुआर से ताक झांक करे या वीडियो कॉल के जरिए देखे, छिप छिपा कर देखे, जैसे भी देखे अल्लाह को सबकी खबर है। मर्दों को हुक्म अपनी निगाहें झुकाए रहे, और फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन, और मोमिन औरतों से भी तुम फरमा दो कि अपनी निगाहें झुकाए। जरा हिकमत रब देखो, और कुरान ने कैसी हिकमत भरा सबक दिया। मर्दों को हुक्म है निगाहें झुकाए, औरतों को हुक्म है निगाहें झुकाए। न मर्द औरतों को देखे, न औरतें मर्दों को देखे, न लड़के लड़कियों को देखे, न लड़कियां लड़कों को देखे। जब देखने का ही सिलसिला शुरू न होगा तो आगे का कोई भी मरहला सामने नहीं आएगा। पहली जड़ पर वार किया है कुरान ने, और अगर अपनी बच्चियों की इज्जत बचाना है तो खुद भी इस पर अमल करना होगा, और अपने घर की औरतों से भी इस पर अमल कराना होगा। खुद अमल करो, किसी को न देखो, गैर महरम पर नजर न डालो, और औरतों को सबक दो, किसी हाल में गैर मर्द को न देखो, निगाहें झुकाई रखो। और वैसे ही देखना नहीं, वीडियो कॉल पर भी वही, व्हाट्सएप के जरिए ये वो सब बवाल, उन्हीं के जरिए ज्यादा दोस्तियां पैदा होती। और फरमाया ईमान वाली औरतों से कहो अपनी निगाहें झुकाए रहे, वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपनी पारसाई की हिफाजत करे। ए औरत तेरे जिम्मे खुद है कि तू अपनी पारसाई की हिफाजत करे, और किसी बहके हुए का हाथ तो हाथ उसकी गलत निगाह तक अपने पास न पहुंचने दे। ध्यान से सुनो, कुरान का हुक्म है। और फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। अब हुक्म दिया जा रहा है हालत नमाज का। नमाज से बाहर के लिए तो अभी आगे कानून आ रहा है, नमाज की हालत के लिए फरमाया जा रहा है कि अगर नमाज में भी है तब भी अपना बनाव जाहिर न करें, सिवाय उसके कि जो खुद जाहिर है। हाथ के पंजे, कदम और चेहरे की टकली, बस ये जो खुद ही जाहिर होता है, नमाज में बस इतना ही खुला रहे। जब नमाज में इसके सिवा खोलना जायज नहीं, तो नमाज के अलावा का क्या हाल होगा समझिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे बताऊं और आपसे पूछता हूं, अगर आप हाजिर हैं, बात आती है समाजी तबाही की, तो लोगों को थोड़ा सुनना भी भारी होता है, मगर भारी हो या आसान, दीन का जो पैगाम है और हमारे नबी जिस मिशन को लेकर तशरीफ लाए वो मिशन तो जरूर पहुंचा। अगर आप दिलचस्पी से सुन रहे हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और देखिए वही हाल, इधर के लोग बैठे ही इसी नियत से इधर जाकर थे कि वो मौका देखकर रुखसत हो गए। आप दिल से सुन रहे हैं तो फिर बोलिए सुभान अल्लाह। एक सवाल का जवाब दे मुझे, पर्दा चेहरे का ज्यादा सख्त है या बालों का? हाँ माशाल्लाह दीवाना है मगर बड़ा समझदार है, जवाब बिल्कुल सही देता है। हाँ, आपके घर की औरतें नमाज पढ़ती बंद कमरे में, कोई देखने वाला नहीं, तो चेहरा तो खुला होता है मगर बाल ढके।
अगर दुपट्टा हल्का है और बालों का रंग जाहिर हो जाए नमाज में तो नमाज ही नहीं होगी। अगर बालों का रंग नमाज में दिखता हो, बाल खुले हो तो नमाज नहीं होगी। नमाज में चेहरा तो खुला होना चाहिए, चेहरा ढका ना हो और बाल किसी हाल में ना खुले हो, उनका रंग तक जाहिर ना हो, तो बालों को नमाज तक में खोलना जायज नहीं। कितना सख्त है हुक्म बालों का। और ये हमारी बेटी है जो बाल लहराती दुपट्टे से महरूम घूमती फिर रही। इसको बताओ, हे बेटी, ये बाल जो तू खोले फिर रही है ये नमाज में तक खोलना जायज नहीं है। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उनकी सगी भतीजी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बेटी जिनका नाम हफ्सा था, वो आई, बारीक दुपट्टा ओढ़े हुए थे। हजरत आयशा ने जलाल में वो दुपट्टा उतारा और उसके टुकड़े करके फेंका और मोटी ओढ़नी उनके सर पर डालकर फरमाया कि औरत को ऐसी ओढ़नी ओढ़ना चाहिए जिससे बालों का रंग आए। तो नमाज में भी बस उतनी ही खुली हो जीनत जितनी जाहिर है। उसके बाद फरमाया वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। सुनो ईमान वालों सुनो, और हमारी बेटियां हमारी बहनें और औरतें सुन रही हैं तो वो ध्यान दें। फरमाया वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, और अपनी चादरें ऐसा नहीं कि सर से ऐसे ही डाल लें, बल्कि अपनी चादरों को अपने गिरेबानों पर डाले रखें। चादर गिरीबान पर, ताकि सीना जाहिर न हो और कपड़ों में सीने की बनावट किसी को दिखाई न दे। कपड़े पहने हैं मगर उसके ऊपर हुक्म दिया चादर गिरेबानों पर डाले। उस जमाने में नकाब नहीं होते थे, बुर्के नहीं होते थे, मोटी चादर ही ओढ़कर निकलती थी। तो रब ने इरशाद फरमाया कि इन चादरों से सर तो ढका है, चेहरा तो ढका है, मगर इधर उधर ऐसे ही मत लटका लेना। इन चादरों को अपने गिरेबानों पर डालो ताकि कपड़े के अंदर से भी सीने की बनावट किसी की निगाहों के सामने ना आए। और आज क्या हाल है वो खुद देखो। बेटी रखाने का उसूल कुरान दे रहा है और उसके बाद फिर रब ताला तफसील बताता है कि बनाव किसके सामने जाहिर किया जा सकता है। आम जिंदगी में फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाए बुलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाए बुलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवातिहिन्ना। फरमाया तुम्हारा बनाओ, तुम्हारी सजावट, तुम्हारी आराइशों से बाहर किसी के सामने जाहिर नहीं होना चाहिए, सिर्फ किनके सामने। तफसील बताई किन के सामने जाहिर हो सकती है, किन से पर्दा नहीं। फरमाया अपने बापों के सामने, बापों से पर्दा नहीं, और अपने शौहरों से पर्दा नहीं। पहले नंबर पर शौहर के उनके सामने अपना बनाव जाहिर कर सकती हैं, फिर अपने बापों के सामने, शौहरों के बापों के सामने, अपने बेटों के सामने, अपने शौहरों के बेटों यानी अपने सौतेले बेटों के सामने, अपने सगे भाइयों के सामने, सगे भतीजों के सामने, सगे भांजों के सामने। ये रिश्तेदार हैं कि जिनके सामने अपना श्रृंगार जाहिर किया जा सकता है, इनके अलावा पर नहीं। अब बापों में चचा सगे मामू आ गए, वो बाप के दर्जा रखते, तो अब इनके अलावा किसी के सामने नहीं। और उसके बाद मर्द तो ये हो गए, औरतों के सामने। तो सुनो, शायद तुम्हें कुछ नसीहत हो। मेरी बेटियों सुनो, मेरी बहनों सुनो, तुम्हारा रब क्या फरमा रहा है और ईमान वाली औरतों को क्या हुक्म दे रहा है। फरमाया और निसाए हिन्ना, सिर्फ मुसलमान औरतों के सामने अपना बनाव जाहिर कर सकती है, सिर्फ मुसलमान औरतों के सामने। और निसाए हिन्ना, हिन्ना की तरफ इजाफत है,
अपनी औरतों के सामने, मुस्लिम औरतों के सामने, जो मुस्लिम नहीं है उनके सामने अपनी सजावट जाहिर नहीं की जा सकती। गैर मुस्लिम औरतों के सामने बनाओ श्रृंगार जाहिर करने की इजाजत नहीं, तो गैर लड़कों के सामने कैसे इजाजत होगी? क्यों ये हुक्म दिया गया? इसलिए गैर औरत के सामने बन सजकर आओगी, सजावट जाहिर करोगी, तो वो अपनों के सामने तुम्हारे हुस्न का जिक्र करेगी और फिर वो तुमसे ताल्लुक बढ़ाने के रास्ते खोजने लगेगा, तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए बेपर्दा औरतों के सामने आओ, तो सिर्फ ईमान वाली औरतों के सामने। इतना सख्त हुक्म है। और आगे फरमाया गया, आगे बढ़कर बात आई बच्चों की, बीच में और भी है मगर ज्यादा तफसील नहीं। बच्चों की मैं तो पूरा कुरान मोजिज़ा है और हमारा ईमान है कि कुरान का एक एक लफ्ज इस बात की गवाही देता है कि वो अल्लाह का कलाम। मगर ये जुमला मैंने पढ़ा तो खुसूसियत के साथ हज़रात उलमा इकराम तवज्जो फरमाएं, इस जुमले पर वाकई अक्ल बारगाहे इलाही में सजदारेज हो गई। आदमी कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ यही जुमला पढ़ ले तो ईमान ले आएगा कि ये अल्लाह का कलाम। फरमाता है जब बच्चों की बात आई आगे बढ़कर, फरमाया अवित्तिफिलिल लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और अपना सिगार बच्चों के सामने जाहिर कर सकती हैं। कैसे बच्चे? कैसे बच्चे? अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह दिलचस्पी बढ़ेगी। ये नहीं फरमाया नाबालिग बच्चों के सामने, सीधी सी बात थी कि नाबालिग बच्चों के सामने बनाओ श्रृंगार जाहिर कर सकती है, तो बेशक उस जमाने में नाबालिग बच्चे ऐसे थे कि जिन्हें इन चीजों का इल्म ही नहीं होता था। मगर आजकल इस मोबाइल के जरिए 10 साल के बच्चे जो बालिग होने के करीब भी नहीं, वो सब कुछ जानते हैं जो पहले जवान तक नहीं जानते थे। तो अब रब का हिकमत भरा कलाम देखो, फरमाया अवित्तिफिलिल लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा। ये नहीं फरमाया नाबालिग बच्चों के सामने बेपर्दा आ सकती है, बल्कि फरमाया या उन बच्चों के सामने जिन्हें औरतों की शर्म की बातों की खबर नहीं है, चाहे वो अभी बालिग नहीं हुआ, नाबालिग है, लेकिन औरतों की शर्म की बातों का उसे इल्म है, तो उसके सामने भी अपना बनाव जाहिर न करे। ए अल्लाह, तेरे कलाम की हिकमत पर हम कुर्बान। तू जानता था एक जमाना ऐसा आएगा कि जब छोटे छोटे बच्चे भी औरतों की शर्म की बातों को जानेंगे, इसलिए तूने ये न फरमाया कि नाबालिगों के सामने जीनत जाहिर कर सकती है, बल्कि फरमाया उन बच्चों के सामने अपना बनाव जाहिर कर सकती है जिन्हें औरतों की शर्म की बातों की खबर नहीं। तो अगर 10 साल का बच्चा भी जानता है शर्म की चीजों को, तो बनाओ अपना उसके सामने भी जाहिर नहीं कर सकती। रब तबारक व तआला ने कैसा हिकमत भरा कानून अता फरमाया, निगाहें झुकी हो, श्रृंगार जाहिर ना हो, तो जाहिर है कि जब देखने का नंबर ही नहीं आएगा, हुस्न और बनावट जाहिर ही नहीं होगी, तो कोई अपनी गंदे कदमों से इसकी तरफ बढ़ने की जुर्रत नहीं करेगा। मगर आज आलम क्या है, हमारी बच्चियां गैरों का निशाना बन रही है, और आलम देखिए उन लोगों की सिर्फ प्लानिंग है, न वो मोहब्बत करते हैं न इश्क करते हैं। इसलिए कि आज तक ये खबर कभी हमने तो पढ़ी नहीं किसी अखबार में कि किसी लड़की की मोहब्बत में उसने अपना धर्म छोड़ा हो, यही अपना दीन छोड़कर जा रही है। तो मतलब ये है उधर से जाल फेंका जा रहा है और इधर से ये फंसती जा रही है। ए मदीने वाले के मानने वालों, ए रसूल कौनैन का जश्न वलादत मनाने वालों, अपनी लड़कियों की हिफाजत का इंतजाम करो और मर्द औरत सब अल्लाह और रसूल के फरमान पर अमल करें। लेकिन बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल को मानो, उनकी हर बात पर भी अमल करो। ऐसा अमल होना चाहिए। वो देखिए कैसा अमल। मैं आखिर में आपको बात मानने का एक मंजर दिखाऊं। वो मस्जिद नबी है, नमाज खत्म हुई है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद वाज फरमाने के लिए खड़े हुए, और जैसे ही खड़े हुए जो सहाबा बिखरे हुए थे
इधर उधर थे, उन्होंने करीब आने की कोशिश की, महफिल में डिस्टर्ब हुआ, खलल पड़ा। सरकार ने फरमाया जो जहां है वही बैठ जाए। सब बैठ गए, वाज खत्म हुआ, बाहर निकले तो देखा एक नौजवान मस्जिद के दरवाजे के सामने रेत पर बैठे। कहा तुम यहाँ क्यों बैठे रह गए, मस्जिद के अंदर क्यों नहीं आए? कहा मैं नमाज पढ़कर निकल गया था, मैंने देखा कि आका वाज फरमाने वाले हैं, मैं वापस पलटा, यहाँ तक पहुंचा था कि सरकार का फरमान कानों में पड़ा कि जो जहां है वही बैठ जाए। ये सुनने के बाद किसमें हिम्मत थी कि कदम आगे बढ़ाता, सुनते ही यही बैठ गया। ये है मानना, खुदा के लिए मानो। हालात बेहद खराब है, हमारी बेटियां खतरे में हैं। इन बेटियों को दीन सिखाओ, इन बेटियों के इस्लाम की अजमत बताओ, इन्हें पर्दे की अहमियत बताओ। और फिर देखो हुक्म अल्लाह का। आखिर में एक हुक्म और सुनाऊं, इरशाद फरमाया या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए महबूब, ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो। सबसे पहले ये देखिए, फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी, बोल फरमा दो ले अज़वाजिका, अपनी बीवियों से, व बनाते का, और अपनी बेटियों से। बनात बिंत की जमा, बिंत माना बेटी और बनात माने बेटियां। उर्दू में तो दो को भी बेटियां कहेंगे, मगर अरबी में जमा का लफ्ज़, बनात का लफ्ज़ 3 या 3 से ज्यादा पर बोला जाता है। एक पर भी नहीं, 2 पर भी नहीं, बल्कि 3 हो या 3 से ज्यादा हो तब बनात का लफ्ज़ बोला जाएगा। अल्लाह ने वो बनाते का कहकर ऐलान फरमा दिया, मेरे महबूब की बेटियां कई है। रावी चीखते हैं कि सिर्फ एक बेटी है, और अल्लाह फरमा रहा है कि कई बेटियां हैं, और मोमिन का अकीदा है कि और झूठे हैं। रब का फरमान सच। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझाते हैं बस एक बेटी थी फातिमा ज़ैनब। अब फिर ये हजरत ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम कहते हैं वो तो हजरत खदीजा की दूसरे तौर पे बेटियां थी, सरकार ने पाला था। अगर वो सरकार की बेटियां ना होती तो रब ताला फरमाता वह बिनते का, अपनी बीवियों से और अपनी बेटी से कह दीजिए वह बनाते का कहकर रब ने ऐलान फरमा दिया ये रावी झूठे हैं। हमारे महबूब की एक बेटी नहीं बल्कि कई बेटियां। सोशल मीडिया पर कुछ भी डाले, कभी यकीन न करना, यकीन उस पर करो जो कुरान ने फरमाया। 4 बेटियां हैं सरकार की, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा ज़हरा। चारों आपकी शहजादी, चारों आपकी लख्ते जिगर। इसलिए रब ने वो बनाते का फरमाया, ए महबूब फरमा दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से। तुम सब भी मुसलमान हो, तुम्हारी औरतों के लिए भी यही हुक्म फरमाया। फरमा दो, क्या फरमा दो? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अपने चादरों का एक हिस्सा चेहरों पर डाले। बुरके नहीं थे उस वक्त, नकाब नहीं थे, चादरें थी। चादरें जिस्म पर लपेट कर चेहरा खोल कर न निकले, बल्कि चादर का एक हिस्सा अपने चेहरे पर डाले रहे। लोग कहते हैं हिजाब का हुक्म जरूरी नहीं है, कुरान में नहीं है। अरे कुरान की आयतों को पढ़ो तो पता चलेगा कि हमारे रब ने कुरान में सारी मुसलमान औरतों को पूरा बदन ढकने का हुक्म भी दिया है, चेहरा भी ढकने का हुक्म दिया। तो इन कुरानी फरमान पर, तालीमात पर अमल कराओ। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यही। और सुनो, ये देखना, जान पहचान, इसकी इब्तिदा होती है ज्यादातर स्कूल और कॉलेज से, कोचिंग सेंटरों से, स्कूलों में जा रही है। और गजब ये है, ये भी आप देख रहे हैं, पहले चेहरा बदन ढककर हिजाब में जाती थी, किसी को एतराज नहीं।
अब ऐसा जहर घोल दिया गया है फजा में कि हमारी बेटी हिजाब में जाए तो फिर उसके पीछे पड़ जाए, हिजाब के खिलाफ कानून पास हो जाए और हिजाब पर पाबंदी लग जाए। जरा सोचिए ये क्यों है? इसलिए कि ऐसे स्कूलों कॉलेजों में जा रही है। ऐ मुसलमानों, तुम में से कितनों को अल्लाह ने इस लायक बनाया कि वो गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज खुद खोलते? मैंने तो उससे आला हजरत में पैगाम दिया कि ये मालदार लोग जो तरह तरह के बिजनेस करते हैं, आजकल स्कूल और कॉलेज का बिजनेस भी बहुत बड़ा, लोग इनके जरिए अरबपति बन गए। कोटा वगैरह में जाकर देखो, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, इनके जरिए कैसे कैसे लोगों ने महल खड़े कर लिए, कितने मालदार बन गए। तो खिदमत कौम के लिए नहीं, तिजारत और बिजनेस की नियत से ही जनाने स्कूल और कॉलेज खोल लो जिनके करीब भी मर्द को न फटकने दिया जाए, और हिजाब के साथ पढ़ाने आए और लड़कियां हिजाब के साथ पूरी पाबंदी से पढ़ने। ये करना होगा। ऐसे ही जनाने कोचिंग सेंटर कायम करने होंगे, और ये न करोगे तो अगली नस्ल का जो हाल होगा वो सोच नहीं सकते हो। घर घर की बेटियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ो। मैंने जो तजवीज रखी थी, मीटिंग हुई बरेली शरीफ में उलमा की कि सन 1448 हिजरी में सरकार का 1500 साल जश्न वलादत, 1500 साल 1500 साल जश्न वलादत, 1500 साल हो जाएंगे पैदाइश को, तो 1447 में भी हो सकता है कि 1500 साल शुरू होगा, और 47 में 1500 साल शुरू होगा, और 48 में 1500 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैंने तजवीज रखी, उलमा से तजवीजें ली जा रही थी कि खास प्रोग्राम क्या हो, लोगों ने कहा पूरे शहर सजाए जाए, और निजामाबाद वाले तो पहले ही से करते आ रहे हैं कि इस मौके पर कम से कम 15 जलसे हर शहर में बड़े पैमाने पर हो, तो निजामाबाद वाले तो कर ही रहे हैं माशाल्लाह। 15 तरह तरह की तजवीजें रखी। मैंने कहा मेरी तजवीज ये है कि पूरे मुल्क में ये तहरीक चलाइए कि इन 4 साल के अंदर कम से कम पूरे मुल्क में लड़कियों के 1500 स्कूल और कॉलेज खोल दिए, और सब मिलकर मिशन चलाएं। हर साल कम से कम अपनी 1500 लड़कियों को दूसरों के जाल में फंसने से बचा दिया जाए। ये सबसे बड़ा जश्न होगा। खुदा के लिए होश में आ जाओ और इन बच्चियों की हिफाजत का इंतजाम करो। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हिजाब का हुक्म दिया, मर्दों औरतों के इख्तिलात से मना किया, बल्कि आलम यह है हदीस पाक में है, एक बार सरकार ने वाज फरमाया, उस वक्त औरतें मस्जिद में सुनने आती थी, एक तरफ औरतें बैठी थी, एक तरफ मर्द बैठे थे। सरकार का वाज खत्म हुआ, निकले, हदीस के अल्फाज हैं फख्तलत बिन निसाए रास्ते में मर्दों औरत एक साथ निकल आए, औरतें भी मर्द भी, धक्का मुक्की नहीं थी, घाल मेल नहीं था, बस अब औरतें भी रास्ते में थी, मर्द भी थे। सरकार को जलाल आया, औरतों से फरमाया पीछे हटो, तुम अभी रुक जाओ, जब मर्द निकल जाए, रास्ता खाली हो जाए, तब तुम निकलना। जरा सोचिए, इन सब चीजों की पाबंदी की जाए तो हमारी बेटियों की हिफाजत हो सकेगी। वो हमारे रसूल सबकी हिफाजत के लिए तशरीफ लाए, उन्होंने वो हुक्म दिए कुरान की तरफ से, अपनी तरफ से कि इन बेटियों की हिफाजत हो जाए। तो आए जश्न मिलाद मनाने वालों, अल्लाह रसूल को भी मानो, अल्लाह रसूल की बात को भी मानो, उनके हकाम पर अमल करो, तो दुनिया की जिंदगी इज्जत से गुजरेगी, मौत के बाद इंशाअल्लाह जन्नत में। तो इसलिए खुसूसियत के साथ मेरा पैगाम है, दानिशमंद लोग, मुतमव्विल मालदार लोग, उलमा सब मिलजुल कर बैठें और वो मंसूबे बनाएं
जिनके जरिए अपनी बच्चियों को गैरों के जाल में फंसने से महफूज रखा जा सके। कुरान और हदीस में इसके लिए जो निजाम दिया गया, उस निजाम की पाबंदियां अपने बच्चियों से करवाएं, अल्लाह और रसूल के हुक्म पर खुद भी अमल करें, बच्चियों से भी करवाएं। यही हमारे लिए नजात और इज्जत का रास्ता है। मौला ताला हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।